technical analysis is a method used in the stock market to predict future price movements based on historical data. प्राइस कैसे मूव करती है? कोई बता सकता है मुझे कि प्राइस मूव कैसे करती है? सर, प्राइस डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे मूव करती है। स्टॉक की कितनी डिमांड है, स्टॉक की कितनी सप्लाई है, उसके बेसिस पे मूव करती है प्राइस, और अपने हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर। पिछले एक साल में इन्फोसिस का शेयर प्राइस अगर 100 से 200 रुपए के बीच में घूम रहा है, बिटवीन 100 to 200, या फिर 400 से 900 रुपए के बीच में घूम रहा है, तो उसका रीजन क्या है हमें नहीं जानना। बट अगर 400 से 900 रुपए के बीच में प्राइस घूम रही है, तो क्यों घूम रही है? टेक्निकली रीजन क्या है उसका, चार्ट्स के ऊपर रीजन क्या है। इस तरीके से हमारे चार्ट्स बनते हैं। यहाँ पे क्या कोई फॉर्मेशन बन रहा है, यहाँ पे क्या कोई स्ट्रैटेजी बन रही है जिसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं, वो चीज हमें चेक करनी है, एंड दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा। सो technical analysis is in the stock market to predict the future price movements. हम यहाँ पे mark my words, हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं, हम फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा। प्रेजेंट सिनेरियो को एनालाइज किया और हिस्टोरिकल डेटा, हिस्ट्री को उठा के चेक किया, उसके बेसिस पे हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स को, कि मूवमेंट कहाँ हो सकता है, ऊपर या नीचे। ट्रेडर्स यूज चार्ट्स टू स्पॉट ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स इन प्राइसेस। हम क्या यूज करेंगे? हम चार्ट्स और पैटर्न्स यूज करेंगे प्राइसेस के अंदर। चार्ट्स हमें कहाँ पे मिलेंगे? हमें मिलेंगे tradingview.com। tradingview.com इज द नेम ऑफ वेबसाइट। और भी काफी सारी वेबसाइट्स है, जैसे कि investing.com, moneybuy.com। आप कोई सी भी वेबसाइट यूज करते हैं, आई पर्सनली सजेस्ट tradingview.com बिकॉज फर्स्ट इट्स ओपन सोर्स, फ्रीली अवेलेबल है, हर कोई यूज कर सकता है, एंड इट्स यूजर फ्रेंडली। बहुत ईजी है tradingview.com को यूज करना। अगर आप एक बार यूज करोगे तो आपको आ जाए। हम सब जीमेल, व्हाट्सएप, ये एप्लीकेशंस यूज करते हैं, tradingview.com भी यूज करना उतना ही आसान। सो tradingview हम यूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स। मार्केट हमेशा इन 3 ट्रेंड्स में चलता है। अब हम टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं। सो टेक्निकल एनालिसिस में मार्केट जो है सिर्फ 3 ट्रेंड्स में रहता है, दैट इज अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। सिर्फ इन 3 ट्रेंड्स में घूमता है मार्केट, सिर्फ इन 3 ट्रेंड्स। अब ये 3 ट्रेंड्स कैसे होते हैं, लेट्स सी। एक हमने देखा अप ट्रेंड। अप ट्रेंड होता है जब प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है, इसको बोलते हैं हायर लोज। इस वाले पॉइंट को बोलते हैं हायर लोज, इस वाले पॉइंट को बोलते हैं हायर हाइज। अगर प्राइस इस तरीके से मूव कर रही है, हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज। अगर प्राइस इस तरीके से मूव कर रही है, जहां पे प्राइस नीचे थी, फिर ऊपर गई, एक हायर लो बनाया, फिर और ऊपर गई, दूसरा हायर लो बनाया, और ऊपर गई, हायर लो बनाया, साथ में ये दोनों चीजें साथ चलेगी। यहाँ पे हायर हाई था, फिर एक नया हायर हाई, फिर एक नया हायर हाई, एंड अगेन अ न्यू हायर हाई। अगर प्राइस इस तरीके से मूव कर रही है, इस पैटर्न में मूव कर रही है प्राइस, दिस पर्टिकुलर पैटर्न इज कॉल्ड अप ट्रेंड। इसका मतलब ये है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है और अभी कंटिन्यूएशन में है। प्राइस अभी हो सकता है कि और ऊपर जाए, प्राइस हो सकता है कि और ऊपर जाए और वहां पे टिके या वहां पे रुके। अगर इस तरीके का पैटर्न बन रहा है, दिस इज कॉल्ड एन अप ट्रेंड। सिमिलरली अगर हमें डाउन ट्रेंड चेक करना है, नेक्स्ट इज डाउन ट्रेंड। प्राइस विल गो अप, विल गो डाउन। अगर इस तरीके का प्राइस मूवमेंट हमें मिल रहा है, इसमें क्या है, हायर हाइज, लोअर लोज। यहां पे क्या था, हायर लोज HL, यहां पे है लोअर लोज LL, यहां पे हायर लो, सॉरी लोअर हाई, यहां पे है लोअर हाई,
वहां पे था हायर हाइस, यहाँ पे मिलेगा हमें लोअर हाई, LH एंड लोअर लोज। अगर इस तरीके से प्राइस नीचे आ रही है एंड इस पर्टिकुलर पैटर्न में नीचे आ रही है, इस चीज को हम बोलेंगे डाउन ट्रेंड। मार्केट सिर्फ 3 ट्रेंड्स में रहता है हमेशा, 1 इज अप ट्रेंड, सेकेंड इज डाउन ट्रेंड एंड द थर्ड वन इज साइडवेज। साइडवेज मार्केट एक सबसे फ्रस्ट्रेटिंग मार्केट होता है, सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है, क्योंकि प्राइस ना तो ऊपर जा रही होती है ना ही नीचे आ रही होती है, इन दोनों ही ट्रेंड्स में नहीं होती है। रेंज कैसा, रेंज बाउंड मार्केट या फिर साइडवेज मार्केट कैसा होता है अभी देखते हैं। अगर प्राइस ऊपर जा रही है इस पैटर्न में, दिस कॉल्ड एन अप ट्रेंड। अगर प्राइस नीचे आ रही है इस पर्टिकुलर पैटर्न में, दिस कॉल्ड अ डाउन ट्रेंड। एंड अगर प्राइस दो रेंजेस के बीच में है, लेट्स कंसीडर दिस एज 200 एंड दिस एज 400। अगर प्राइस इन दोनों के बीच में है, यहाँ पे फिर 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 यहाँ पे, अगर प्राइस इस तरीके से मूव कर रही है, पहले 200 रुपए पे थी, फिर 400 पे गई, फिर 200, फिर 400। अगर प्राइस इस तरीके से किसी रेंज में है, देन इट इज कंसिडर्ड दैट द प्राइस इज इन रेंज, दैट पर्टिकुलर स्टॉक इज इन रेंज, इट्स इन रेंज बाउंड मार्केट। इसको बोलते हैं रेंज और साइडवेज, रेंज और साइडवेज, रेंज और साइडवेज मार्केट, इसी का नाम है साइडवेज। और ये एक सबसे फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन होती है किसी भी ट्रेडर के लिए। बट एज अ टेक्निकल एनालिस्ट हम इस मार्केट में भी पैसा बनाएंगे। हमारे पास कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जिससे हम इस मार्केट में भी पैसा बना सकते हैं। वी हैव फ्यू स्ट्रैटेजीज। जब ये वाली सिचुएशन हमें फ्रस्ट्रेटिंग नहीं लगे, हम पैसा बनाएंगे इस मार्केट में। एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड अ रेंज एंड साइडवेज, रेंज और साइडवेज मार्केट। सो मार्केट में 3 तरीके के ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। अप ट्रेंड में प्राइसेस गो अप, डाउन ट्रेंड में प्राइसेस गो डाउन एंड साइडवेज मार्केट में प्राइसेस मूव विद इन अ रेंज। प्राइसेस हमेशा एक रेंज में रहती है।